हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 19 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास बुक क्लास 12 की टी एस ग्रेवाल की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसका वॉल्यूम नंबर 1 और एडिशन है 2021। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के देता हूँ। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। ये है 19 क्वेश्चन। इसमें हमें उसने रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को बोलना है शायद। ठीक है, तो चलो मैं एक बार स्टेटमेंट आपको पढ़ देता हूँ। स्टेटमेंट क्या कह रही है? रमेश एंड उमेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल। उनकी कैपिटल रेशो में उनको प्रॉफिट शेयर बढ़ता है और वो है 7 लाख एंड 3 लाख। इसका मतलब रेशो आ जाएगी 7:3। ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट शोज वाज एज फॉलोज। उसमें क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, रमेश का करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है। और एसेट साइड में बैंक का डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, उमेश करंट अकाउंट और टोटल ऑफ द बैलेंस शीट है 16,60,000। एसेट और लाइबिलिटी साइड दोनों का सेम ही होता है, जाहिर है। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। इसमें एडजस्टमेंट्स क्या गिवन है? एडजस्टमेंट्स गिवन है कि ऑन द डेट ऑफ द फर्म ऑन द अबव डेट द फर्म वॉज डिजॉल्व। और ए में क्या है? ए एडजस्टमेंट है कि रमेश टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15%। डेटर्स वर्स रियलाइज्ड एट 5% डिस्काउंट। ठीक है, उसके बाद बी, फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय उमेश फॉर 50,000 एंड मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹4.5 लाख एंड क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल। डी, there was an unrecorded bill for repair for 1,60,000 which was settled at 1,40,000। तो प्रिपेयर क्या करने को बोला है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा। ये देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट का मैंने फॉर्मेट बना के रख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 19 क्वेश्चन लिख लेते हैं, हालांकि मैंने ऊपर भी लिख लिया था। चलो, ये आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, तो इसमें पहले रुपीज़, ये रुपीज़, ठीक है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। और ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो इसमें अब पहले एसेट्स को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बैंक का तो कोई बैलेंस नहीं इसका ट्रांसफ़र होना, तो सबसे पहले मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ टू डेटर्स। डेटर्स हैं और उसके बाद डेटर्स की वैल्यू कितनी है? 2,40,000 की। डेटर्स की वैल्यू कितनी? 2,40,000 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और उसके बाद है टू स्टॉक। टू स्टॉक अकाउंट आ जाएगा। स्टॉक अकाउंट 1,30,000 का है, 1,30,000 का। और फर्नीचर अकाउंट, अब फर्नीचर अकाउंट भी इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। फर्नीचर कितने का है? 2 लाख का। फर्नीचर 2 लाख का यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद क्या है? मशीनरी। टू मशीनरी अकाउंट कितने का है? मशीनरी अकाउंट है 9,30,000 का। कितना? 9,30,000 का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया इधर। ओके जी, तो चलिए अब ये एसेट्स इधर ट्रांसफ़र होगी। अब उधर से देखते हैं कि कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं जो यहाँ ट्रांसफ़र कर रही हैं। तो लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले क्या आ रहा है? क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट को हम क्या करेंगे? यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। और कितने के हैं? 1,70,000 के। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व नहीं ट्रांसफ़र होगा और ना ही करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ट्रांसफ़र होते हैं। चलिए ठीक है, रियलाइजेशन में यही ट्रांसफ़र होगा। अब अगले पेज पे आ जाइए, एडजस्टमेंट्स इसकी पढ़ते जाते हैं। रमेश टुक ओवर द स्टॉक 50% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस वैल्यू। तो यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा बाय रमेश कैपिटल अकाउंट। तो नीचे वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, स्टॉक की वर्किंग में बनाता हूँ। स्टॉक कितने का है हमारे पास? ये देखिए, स्टॉक है हमारे पास 1,30,000 का। स्टॉक कितने का? 1,30,000 की वैल्यू का। उसके 2 हिस्से कर लो, 50% एक तरफ कर लो, दूसरा 50% इस तरफ कर लो। तो एक 50% आ जाएगा 65,000 और दूसरा आ जाएगा 65,000। यही बनेगा ना। और जो रमेश लेके गया उस 65,000 में से 10,000 माइनस कर दो, तो वो कितने का लेके गया? 55,000 का वैल्यू का कौन ले गया? रमेश। तो ये रमेश के कैपिटल को स्टॉक चला जाएगा। स्टॉक 55,000 का वो ले गया।
ठीक है जी। एंड द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15,000, और जो रिमेनिंग था उसको 15,000 लॉस पे हमने बेच दिया। वो कितनी वैल्यू आ गई? 50,000 की, और वो हो गया कैश या बैंक में डाल दो। पीछे देखो हमारे पास कौन सा अकाउंट है सॉरी, बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट में डाल दो। तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट करके इधर क्या कर लेंगे, स्टॉक अकाउंट 50,000 का। ठीक है जी, स्टॉक कितने का आ जाएगा? 50,000 का। अब वो क्या कह रहा है कि डेटर्स वर रियलाइज्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, तो बैंक में डेटर्स के पैसे 5% लेस करके आ जाएंगे। डेटर्स कितने हैं? 2,40,000 के। डेटर्स कितने हैं? 2,40,000 के। तो यहाँ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, डेटर्स 2,40,000 और उसका 5% माइनस कर लो। 2,40,000 का 5% कितना बनेगा? 12,000, और वो माइनस करके आ जाएगा 2,28,000। तो ये डेटर्स की फिगर, ये बैंक में अदर पैसा आ जाएगा 2,28,000। ठीक है जी, 2,28,000 आ गया। अब उसके बाद हमें क्या करने को वो बोल रहा है कि उमेश फर्नीचर ले गया है 50,000 का। उमेश ने क्या किया है? फर्नीचर ले गया वो 50,000 का। तो यहाँ कर लो बाय उमेश कैपिटल अकाउंट करके। ठीक है, वो ले गया फर्नीचर। फर्नीचर कितने का लेके गया? वो 50,000 का। ठीक है जी, 50,000 का वो फर्नीचर ले गया। और साथ में क्या है? मशीनरी वाज सोल्ड, मशीनरी सोल्ड हुई है, तो यहाँ मैं ऊपर बैंक वाले में ही ऐड कर लूँगा। 4.5 लाख की मशीन वो ले गया है। ठीक है जी। और उसके बाद क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, और यहाँ पे टू बैंक करके क्रेडिटर्स आ जाएंगे 1,70,000। ठीक है। और उसके बाद क्या है? देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर 1,60,000 विच वाज सेटल्ड एट 1,40,000। तो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी पे हो गई है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 1,40,000 की। ठीक है जी, ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसका प्रॉफिट या लॉस निकालने की। पहले मैं इसकी ये वाली क्रेडिट साइड का ऐड टोटल कर लो, ये या डेबिट साइड का किसका करें? मेरे को लग रहा है ये डेबिट साइड वाला टोटल ज़्यादा है, इसको कर लो पहले। 2,40,000 जमा 1,30,000 जमा 2 लाख जमा 9,30,000 जमा 1,70,000 जमा 1,40,000, तो ये आ जाएगा 18,10,000। कितना आ जाएगा? 18,10,000। उसमें से ये माइनस कर दो 1,70,000, इसका टोटल करके 1,70,000 और 55,000 और ये 50,000, 2,28,000 और ये 4.5 लाख और ये 50,000। तो ये माइनस करके आ जाएगा आपका 8,07,000। तो ये लॉस आ गया 8,07,000 का। तो इसको आप करेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर दो हैं, उनके क्या नाम है पार्टनर्स के? रमेश एंड उमेश। रमेश एंड उमेश। तो ये 7/10 है और 3/10 है। ठीक है जी, ये आ गया 8,07,000। कितना आ गया? 8,07,000, 18,10,000 ये आ गया। ठीक है जी, तो 8,07,000 डिवाइडेड बाय 10 करके इंटू 3 करके ये आ जाएगा 2,42,100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 कर लो, तो ये आ जाएगा 5,64,900। ठीक है, 2,42,100। ठीक है जी, 8,07,000 ये आपका टोटल है। ठीक है जी, तो ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। ये इतना ही हमें करना था, इसके कैपिटल अकाउंट वगैरह हमसे नहीं मांगे, तो इसलिए हमने वो नहीं बनाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं आपको एक बार दोबारा समाप्त कर देता हूँ ये क्वेश्चन कैसे करना है। पहले हमने सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र कर लिया, इधर लाइबिलिटी एक ही थी उसको ट्रांसफ़र कर लिया। फिर जैसे जैसे एडजस्टमेंट्स में वो हमें बोलता जा रहा था कि एसेट्स को कैसे रियलाइज़ करना है, वो हम करते गए। जो एसेट कैपिटल पार्टनर लेके गया वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल दी। जो बैंक में बिकी है उसकी पेमेंट, मतलब पैसा मिला जो कैश में रियलाइज़ हुई है, वो बैंक में पैसा डाल दिया, क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट गिवन था। और यहाँ उमेश भी फर्नीचर लेके गया, उसके खाते में डाल दिया। बैलेंस करके देखा तो डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब हमारा 8,07,000 का लॉस आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा।
इसी के साथ मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ और वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आप अगले क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी क्वेश्चंस वहाँ से देखते रहिए। ओके जी, डन। दैट्स इट।